कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ कैमरे हों, हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड हो, सब कुछ लॉजिक और टेक्नोलॉजी पर चलता हो, क्या वहां भी कोई डरावनी, अनहोनी घटना हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही ऑनलाइन वायरल हॉरर कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी टेक्नोलॉजी और अनजाने डर के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई दिखाती है। चलिए इस कहानी के पीछे के रहस्य को समझते हैं। यही यही सवाल तो इस कहानी की जान है। जब हर चीज का डिजिटल सबूत मौजूद हो, हर पल की रिकॉर्डिंग हो, तो कोई ऐसी चीज पर कैसे यकीन कर सकता है जिसका कोई सबूत ही ना हो? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी सच में हमें हर चीज से बचा सकती है, या फिर कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो तर्क और सबूत से बहुत परे होते हैं। तो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं विवेक झा, जो मुंबई के एक बड़े ही फैंसी चमचमाते कॉर्पोरेट पार्क में काम करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, वही रोज की डेडलाइंस, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस। मतलब देखने में तो ये एक आम सी नौकरी लगती है, लेकिन इस आम सी नौकरी के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। और वो राज जुड़ा है 13वीं मंजिल से। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ है 20 मंजिल की शीशे और स्टील की बनी बिल्डिंग, जहां हर तरफ हाई सिक्योरिटी गार्ड्स चलते हैं, सब कुछ एकदम साफ सुथरा, सिस्टमैटिक और सेफ। और दूसरी तरफ है 13वीं मंजिल, जो बिल्डिंग में तो है लेकिन लिफ्ट के बटन्स पर भी मौजूद नहीं है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सबको पता है पर जिसे किसी ने देखा नहीं। मतलब एक ऐसी पहेली जो अब विवेक की जिंदगी में एक भूचाल लाने वाली है। और फिर एक दिन विवेक को उसके दोस्त राजेश के साथ उसी 13वीं मंजिल पर 3 महीने की नाइट शिफ्ट के लिए भेज दिया जाता है। उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक मामूली सा असाइनमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसे डरावने सफर की शुरुआत है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और बस यहीं से सिस्टम में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। शुरू में तो रातें एकदम शांत और थोड़ी बोरिंग थीं, जैसा कि नाइट शिफ्ट में अक्सर होता है। लेकिन फिर छोटी छोटी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिन्हें पहले तो वो दोनों नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उस मंजिल पर वे अकेले नहीं हैं। सोचिए, रात के 2:15 बजे हैं। पूरे ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस है, और अचानक एक प्रिंटर अपने आप चालू हो जाता है और इसमें से निकलता है एक बिल्कुल कोरा खाली पन्ना। कुछ देर बाद सीसीटीवी मॉनिटर पर एक परछाई दिखती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ये छोटे छोटे सिग्नल थे इस बात के कि टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अब किसी और के हाथ में जा रहा है। राजेश ने तो पहले मजाक मजाक में कह भी दिया, लगता है भूतों ने अपना रिज्यूमे भेजा है। भाई, लॉजिक और साइंस की दुनिया में रहने वाले लोग ऐसी चीजों पर ऐसे ही तो रिएक्ट करते हैं। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा मजाक जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। अब मजाक का दौर खत्म हो चुका था। डर ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली थी। अब विवेक और राजेश को यह साफ हो गया था कि उन्हें इस रहस्य की तह तक पहुंचना ही होगा। अब वे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि जासूस बन गए थे जो उस अनदेखी मंजिल की सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे। उनकी खोज उन्हें मीटिंग रूम नंबर 3 के बंद दरवाजे तक ले आती है। इस कमरे से एक अजीब सी रोशनी आती दिखती है, और कभी कभी दबी भी फुसफुसाहट की आवाजें भी। वॉशरूम की लाइटें तो जैसे डिस्को लाइट्स बन जाती हैं, अपने आप जलना, बुझना और फिर बंद। और ये सब कुछ होता है सुबह के 3 बजे के आसपास। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें कुछ बताने की, कुछ जताने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उनके हाथ एक नाम लगता है, शरद। एक पुराना कर्मचारी जो कुछ महीने पहले इसी नाइट शिफ्ट से अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था। उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड से भी लगभग मिटा दिया गया था। क्या शरद के पास उनके सवालों के जवाब थे? जब वो किसी तरह शरद को ढूंढकर उससे मिलते हैं, तो उन्हें एक ऐसे काले रहस्य का पता चलता है जो उनके पैरों तले से जमीन खिसका देता है। शरद की कहानी सुनने के बाद डर एक नए और भी भयानक लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ अजीब घटनाओं की बात नहीं थी, बल्कि एक छुपाई हुई मौत की कहानी थी। उन्हें पता चलता है कि कुछ साल पहले उसी मीटिंग रूम नंबर 3 में एक एम्प्लॉय की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कंपनी ने अपनी इमेज बचाने के लिए इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो राज दीवारों में दफन किया जाता है, वो हमेशा वहीं रहता है। शरद ने जो बताया वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने खुद को सीसीटीवी में उस कमरे के अंदर देखा, लेकिन मैं तो अपनी डेस्क पर बैठा था। ये सिर्फ कोई भूत नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो उनकी पहचान चुरा रहा था, जो उन्हें उनकी ही आंखों के सामने बदल रहा था। और फिर शरद ने वो बात कही जो विवेक और राजेश के जहन में हमेशा के लिए बस गई।
वहां अंदर कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। ये एक सीधी चेतावनी थी कि वो सिर्फ एक हॉन्टेड जगह पर नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो उन्हें निगल सकती है, खत्म कर सकती है। अब जब राज खुल चुका था तो वो चीज भी खुलकर सामने आ गई। अब वो सिर्फ डरा नहीं रही थी, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी। और इसके लिए उसने उसी टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया जिस पर उस पूरे ऑफिस को इतना नाज था। ये सचमुच में घोस्ट इन द मशीन वाली बात थी। जैसे ही विवेक और राजेश सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज को एक पेन ड्राइव में सेव करते हैं, उनके कंप्यूटर की स्क्रीन काली पड़ जाती है। विवेक जब घर पहुंचता है तो पेन ड्राइव रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी होती है और अगले दिन पता चलता है कि सर्वर से सारा सीसीटीवी बैकअप डिलीट हो चुका है। टेक्नोलॉजी जो उनकी मदद कर सकती थी, अब उन्हीं के खिलाफ एक हथियार बन चुकी थी। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, तुमने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अब ये कोई अनजाना डर नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। अब वो सिर्फ गवाह नहीं थे, वो टारगेट थे। और इसके ठीक बाद एक और मैसेज आता है जो उनकी बची कुची हिम्मत भी तोड़ देता है। तुम 13वीं शिफ्ट नहीं छोड़ सकते। वो अब इस जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। ये जगह अब सिर्फ उनका ऑफिस नहीं, बल्कि उनकी कैद बन चुकी थी। कहानी के अंत में वो दोनों किसी तरह वहां से भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इसे जीत नहीं कह सकते। ये जीत नहीं थी, ये एक पलायन था। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि वो उस चीज को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। विवेक और राजेश दोनों ने इस्तीफा दे दिया और वो शहर ही छोड़ दिया। सोचिए, अपनी नौकरी, अपना करियर, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ उस डर से दूर जाने के लिए जो अब उनकी परछाई बन चुका था। सुबह के 3:10। ये वही समय है जब 13वीं मंजिल पर अजीब घटनाएं अपने पीक पर होती थीं। ये वक्त अब उनकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका था, एक डरावनी याद दिलाने वाला अलार्म। सालों बाद भी विवेक हर रात ठीक 3:10 बजे अचानक घबरा कर जाग जाता है। वो उस बिल्डिंग से तो निकल गया, लेकिन उस बिल्डिंग का डर कभी उसके अंदर से नहीं निकला। ये एक ऐसा घाव था जो शायद कभी नहीं भरेगा। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन जगहों को हम दिन रात की मेहनत के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्या वे सच में उतनी ही सुरक्षित हैं? क्या हमारी इन चमचमाती ऑफिस की इमारतों के पीछे भी कुछ गहरे काले राज छिपे हो सकते हैं? शायद असली डर भूतों का नहीं, बल्कि उन रहस्यों का है जिन्हें हम इंसानों ने ही दीवारों में दफन किया है।